हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपको पश्चिमी तट के बंदरगाह एक वीडियो में पढ़ा दिए। अब मैं आपको कोलकाता पूर्वी तट के 6 बंदरगाह मैंने आपको पश्चिमी तट के पढ़ाए, और ये 7 बंदरगाह मैं आपको इस वीडियो में पूर्वी तट के पढ़ाऊंगी। किस बंदरगाह पे क्या चीज़ है, कब इसकी स्थापना हुई, किस राज्य में है, किस तट पर है, दूसरा नाम इसका क्या है, ये क्वेश्चन इसमें हर एक बंदरगाह में से मैंने कंप्लीट आपको एक ही वीडियो में दे दिए हैं। अब आपका पूर्वी तट का बंदरगाह आता कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह जो है उसका नया नाम है हल्दिया या श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह का जो दूसरा नाम है वो हल्दिया या श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ स्थित है? पूर्वी तट पर। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह। स्थापना कब हुई? 1870 ईस्वी में। किसने की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किस नदी पर है? हुगली नदी पर। सहायक क्या है इसका? हल्दिया बंदरगाह इसका सहायक बंदरगाह है। यह ही नदी पर है। यह एक अकेला ऐसा बंदरगाह है जो नदी पर बना हुआ है, हुगली नदी पर। इस बंदरगाह ने 501.73 करोड़ का मुनाफा भारत को 2024 में दिया है। कोलकाता बंदरगाह की पूरी डिटेल आपको उसमें मिली। कोलकाता बंदरगाह से जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं वो सारे ही इस वीडियो में मैंने आपको दिए। कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, और किसका नाम दूसरा क्या पड़ा, कौन पश्चिम बंगाल राज्य में कौन क्या नाम पड़ा, हल्दिया या श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। किस नदी पर है? हुगली नदी पर है। सहायक क्या है इसका? हल्दिया बंदरगाह जो है इसका सहायक बंदरगाह। नंबर 2 पे आता है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह जो है यह कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। 1967 में इसे 8वें बंदरगाह के रूप में स्वीकार किया गया। 1966 में इसे 8वें बंदरगाह के रूप में स्वीकार किया गया। स्थित है बंगाल की खाड़ी में, महानदी के डेल्टा पर स्थित। स्थापना है 1962 ईस्वी में। बंदरगाह घोषित है हुआ 1966 में, मतलब स्थापना हुई 1962 में बनाई है, और जब बंदरगाह घोषित हुआ 1966 ईस्वी में। सामान यहाँ से लोहो अयस्क, थर्मल कोयला, चूना पत्थर, हार्ड कोक, सिल्लियाँ यहीं से निर्यात की जाती हैं। पारादीप बंदरगाह जो है आपका प्राकृतिक बंदरगाह है, उड़ीसा राज्य में है, स्थित है बंगाल की खाड़ी महानदी के डेल्टा पर यह स्थित है। स्थापना आपकी इसकी जो है 1962 में हुई, और बंदरगाह जो घोषित किया गया 1966 में। और सामान इसका यहाँ से ये सामान लोहा अयस्क, थर्मल कोयला, चूना पत्थर आदि यहाँ से आयात और निर्यात किए जाते हैं। तो ये 2 बंदरगाह आपके पूर्वी तट के बंदरगाह हो गए। और कौन से तट पर है? ये पूर्वी तट पर है। नंबर 3 पे आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है आपके पूर्वी तट पर। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह। किस नाम से जाना जाता है? बिजांग बंदरगाह के नाम से। बिजांग बंदरगाह इसका दूसरा नाम जो है बिजांग बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके निकट जो है डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी पाई जाती है। इस बंदरगाह की तेज हवाओं से यह रक्षा करती है। स्थित है ये बंगाल की खाड़ी के तट पर। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। यहाँ जलयान बनाने का कारखाना भी है। यह पूरे भारत में सबसे पुराना शिपयार्ड का घर है। शिपयार्ड का घर भी सबसे पुराना यही मतलब यहाँ बना हुआ है, और इसे देखने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में है, और प्राकृतिक बंदरगाह है। विजांग नाम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी इसके पास में है, और जी बंगाल की खाड़ी के तट पर पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। जलयान बनाने का कारखाना इस बंदरगाह पर, और शिपयार्ड के लिए भी जाना जाता
है। ये आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। नंबर 3 पे आता है एन्नोर बंदरगाह। कहाँ स्थित है? पूर्वी तट पर। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। नया नाम क्या है? कामराजार बंदरगाह। कामराजार बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु राज्य में। भारत का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह जो है कामराजार बंदरगाह जो है बंदरगाह है। सहायक है ये चेन्नई बंदरगाह का। देश का प्रथम कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह भी एन्नोर बंदरगाह ही है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। यह भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह है। परिवहन 1881 में इसका शुरू हुआ। 3 बंदरगाह पूर्वी तट पर आपके तमिलनाडु में ही स्थित है। एन्नोर बंदरगाह भी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित। चेन्नई बंदरगाह जो कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम सहायक बंदरगाह है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। इसे पहले मद्रास बंदरगाह भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मद्रास का बंदरगाह। दूसरा जो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो है वो आपका चेन्नई बंदरगाह है। बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। ये भी बंगाल की खाड़ी में है। मद्रास बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। स्थापित 1881 ईस्वी में आप मद्रास बंदरगाह के नाम से भी आपको चेन्नई बंदरगाह जाना जाता है। ठीक है। कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम माने मनुष्य द्वारा बनाया गया है, मानव द्वारा निर्मित है, इसे कहते हैं कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है। और ये जो है तमिलनाडु राज्य में, ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब आता तूतीकोरी बंदरगाह। नया बंदरगाह है ये। नया नाम जो है इसका बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। तूतीकोरी बंदरगाह नया नाम जो है बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। कहाँ स्थित है? पूर्वी तट पर मन्नार की खाड़ी में। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। मोती मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है तूतीकोरिन बंदरगाह। मोती मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है। एक छिछला बंदरगाह कहा जाता है इसे। भारत का चौथा सबसे बड़ा कंटेनर है। यह एक ऐसा बंदरगाह है जो सभी मौसमों में काम करने में सक्षम है। ऐसा भी मौसम हो, बरसात का हो, सर्दी का हो, सभी मौसमों में ये हमारा बंदरगाह कार्य करता है। और इसका नया नाम जो है बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। वैसे भी कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम माने मनुष्य द्वारा निर्मित बंदरगाह है। अब आता 13वां बंदरगाह जो अभी फिलहाल नया बना है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह उत्तरी और दक्षिणी भारत की मुख्य भूमि के लिए हवाई सेवा उपलब्ध कराता है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह में, अंडमान निकोबार में ये बंदरगाह है। सबसे छोटा बंदरगाह है। यह 13वां प्रमुख बंदरगाह हो गया है। 16.64 वर्ग किलोमीटर की लंबाई तक इसका फैला हुआ है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान व निकोबार की राजधानी है। 7 बंदरगाह पूर्वी तट पर हैं आपके। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी आपका पूर्वी तट पर ही पड़ता है। इधर 3 बंदरगाह आपके तमिलनाडु में पड़ते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में और एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में। ठीक है। ये 3 बंदरगाह आपके तमिलनाडु में पड़ते हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में है। हल्दिया और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। पारादीप उड़ीसा में है। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार में है। अंडमान और निकोबार थोड़ा लंबा नाम है और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी एक थोड़ा सा लंबा है। इसकी भी पहचान, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है। ये 7 बंदरगाह आपके पूर्वी तट पर हैं। पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाए। और ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं जो मैंने आज आपको कंप्लीट कराए हैं। इनके सभी फैक्ट जितने भी एक बंदरगाह के होने चाहिए, कहाँ स्थित है, क्या नाम बदला गया है, इसकी क्या सेवाएं हैं, इसे ये कौन से नंबर का बंदरगाह है, इसमें क्या विशेष है, ये सब चीज़ें मैंने आपको इसमें कंप्लीट करा दी हैं।
ओके, थैंक्स।